अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त से चिकन चीज़ गोला कबाब। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। सिंपल से इंग्रेडिएंट से हम इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त से कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। आगे आने वाली है ईद और ईद पे हमें जो है वो ट्राई करना होता है डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़। तो मैं आपके लिए आई हूँ एक ज़बरदस्त से कबाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर मैंने 500 ग्राम चिकन ले ली है। अच्छा, चिकन का जो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है ये तो एक पहली बात ये कि ठंडी है, ठीक है। किसी भी किस्म की जब आप कबाब बनाया करें ना, कोशिश किया करें कि चिकन जो है ना वो आपकी ठंडी है। उससे क्या होते हैं कबाब अच्छे बनते हैं, आपके कबाब टूटते नहीं हैं। तो आपको ये मैं एक टिप दे रही हूँ, ठीक है। 500 ग्राम यहाँ चिकन है और चिकन जो है वो मिक्स है, यानी थाई और चेस्ट पीस जो है ना यहाँ पे मैंने मिक्स ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड किया है नमक हस्बे जायका। उसके बाद सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। एक बड़ा चम्मच भरकर यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है मैंने, और 6 से 7 अदद यहाँ पर हरी मिर्चें ले लें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप छोटी हरी मिर्चें ले लें, ठीक है। 1 टीस्पून आप यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर आप ऐड करेंगे हल्दी, 1 टीस्पून आप यहाँ पर ऐड करेंगे सूखा धनिया, ठीक है। और 1 टीस्पून यहाँ पर आप ऐड करेंगे काली मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून आप यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला। और उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करनी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज गोल्डन ब्राउन करके, ठीक है। सिंपल से मसाले हैं, फॉलो करना है आपने, ज़बरदस्ती रेसिपी बन जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून आपने धनिया काट के ऐड करना है, चॉप किया हुआ है, और अच्छे जो है वो पुदीने के दाने 16 से 17 अदद आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने जो है वो बेसन ले लिया था, उसे अच्छी तरह रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद मैंने इसे ठंडा होने दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है इसे। अब यहाँ पर जो है ना हम चॉप चॉप कर लेंगे इस सारे जो है वो कीमे को, और अच्छी तरह जो है ना चॉप करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह पिस जाए, और जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना हमारा कीमा हो चुका है कबाब कबाब के लिए तैयार। अब मैं इसे जो है ना हाथों की मदद से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। जितना अच्छा ये सेट होगा ना उतने अच्छे आपके कबाब बनेंगे, और जब आप बनाएंगे भी तो ये टूटेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधा घंटे के लिए इसे रख दिया था फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है यहाँ पे चीज़, और चीज़ ऐड करने के बाद अब मैं इसके जो है ना वो कबाब बनाना शुरू करूँगी। हाथ को मैंने थोड़ा सा कर दिया है ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद अब मैं जो है ना वो कबाब बनाऊँगी। अच्छा, किसी किस्म की कोई भी सीख ले लें, आपके पास पेंसिल है उसका इस्तेमाल कर लें। बोटी का बनाते हैं आप, चिकन की बोटी बनाते हैं स्टिक वाली, वो आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर लें। आजकल आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम है, ये कुल्फ़ी वाले बहुत फिर रहे होते हैं, तो ये वो डंडी है कुल्फ़ी की, आपने देखी होगी, ठीक है। तो ये कुल्फ़ी वाली स्टिक है जो मैंने ली है, उसको मैंने ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद जो है मैंने इस पे बनाना शुरू कर दी है कबाब। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ कबाब गोला। गोला कबाब आपने देखा होगा बहुत मोटे होते हैं, मैं जब ज़रा पतले बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने इस ये वाले कबाब जो है ना वो लंबे शेप में बनाए। आपको जो शेप पसंद हो आप बना सकते हैं। आप जैसे हम नॉर्मल कबाब बनते हैं गोल, आप वो भी बना सकते हैं इसके साथ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। कोई भी स्टिक ले लें, आपके घर पे टूथपिक हो, आप उसे 3 से 4 जो है वो अच्छी तरह टूथपिक लेके जो है ना वो उसे रबर बैंड से आप एक अच्छी मोटी डंडी बना लें, और उसके बाद आप उस पे भी ये कबाब बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब रेडी होने के बाद दोबारा 10 से 15 मिनट तक मैं इसे जो है ना फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छी तरह ठंडे हों, और ठंडे होने के बाद हम करेंगे इसे फ्राई, ठीक है। ये देखें ये हमारे फ्रिज में जो है ना वो ठंडे हो चुके थे। अब मैं जाऊँगी फ्राई वाले प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने ऐड किया है बटर। आप घी और ऑयल किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बटर से क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जो फ्राई जो होते हैं ना कबाब, उसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैंने बटर लिया है और बटर में मैं इसे करूँगी फ्राई। अच्छा, ये डीप फ्राई नहीं होंगे, शैलो फ्राई होंगे, तो जल्दी-जल्दी इसे फ्राई करेंगे। कुछ कबाब जो है मैंने टेस्ट करने के लिए जो है वो फ्राई किए थे कि कैसे बने हैं, नमक वगैरह कम ना हो, तो सही अच्छे बने थे। अब मैं सारे एक साथ जो है ना वो इसे फ्राई कर दूँगी। सारे एक साथ डाल के जो है ना मैं फ्राई करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। जब आप कोई भी रेसिपी वॉच किया करें तो कोशिश किया करें कि रेसिपी को पूरा वॉच करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। चाहे वो कबाब का फ्राई होना हो या कबाब के मसाले हो जो इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल होंगे, रेसिपी आधी छोड़ के मत जाया करें। इससे क्या होता है आपकी रेसिपी ख़राब होती है, कोई ना कोई स्टेप मिस होता है। जब स्टेप मिस होता है तो रेसिपी वैसी नहीं बनती जैसी बननी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को कोशिश किया करें एंड तक वॉच कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो, ना आए तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपके लिए बैठे हैं कि आपके कमेंट्स पढ़ें और अपनी
जो रेसिपीज़ हैं उसको अच्छे से अच्छा करें और आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आएँ। तो ये देखिए हमारे कबाब जो है ना वो रेडी हो चुके हैं। पलटते रहना है आपने एक-एक साइड को, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करने हैं। जितनी साइड पलटेंगे, ये देखिए हमारे एक कबाब यहाँ साइड वाला हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं अब निकाल दूँगी और आपको दिखा दूँगी। ये देखिए जो सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। साइड पे मैंने दूसरा पैन लिया था, वहाँ पर भी मैंने कबाब जो है ना वो रख दिए थे। अब आखिर में क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे इसके ऊपर मायोनीज़ से टॉपिंग कर रही हूँ। आप यहाँ पर किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केचअप की से भी टॉपिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।